हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी महाकाल मंदिर के वीआईपी दर्शन और वर्सेस नॉर्मल दर्शन, जो फ्री दर्शन होते हैं, उसका डिफरेंस। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने वीआईपी दर्शन के लिए टिकट खरीद ली है और अब हम लोगों का एंटर हो गया है मंदिर के अंदर। वीआईपी टिकट लेने के बाद में आपकी लाइन एकदम अलग ही होती है नॉर्मल लाइन से। आपको एक अलग ही मतलब डोर से अलग ही जगह से लेके जाया जाता है अंदर, जहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं होती। नॉर्मल दर्शन के लिए आप देख रहे हैं इस तरीके से भीड़ होती है, जहाँ पे बीच बीच में लोगों को रोक दिया जाता है, क्योंकि आगे भीड़ होने की वजह से यहाँ पे 3 से 4 बार लोगों को बीच बीच में रोका जाता है। क्योंकि जॉय सो गया था और हम लोग लेट भी हो गए थे, इसीलिए हम लोगों ने वीआईपी टिकट चूज करी और हम लोग वीआईपी दर्शन के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। यहाँ पे बस चलना ही होता है, बिल्कुल एकदम खाली पड़ा था। बस यहाँ टिकट अपनी संभाल के रखिएगा, क्योंकि एंड तक टिकट आपकी एकदम काम आती है। सिक्योरिटी गार्ड एंड तक भी आपके टिकट देखते हैं। मंदिर से बहुत पहले ही लाइन लगने लग जाती है भगवान के लिए दर्शन के लिए, और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ये लोग 3 से 4 बार ब्रेक दे के बीच बीच में भीड़ को रोकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वीआईपी पासेस है तो आपको अंदर जाने के लिए सीधा बस चलना है और कुछ नहीं करना है। बस बीच बीच में वो लोग आपके टिकट देखेंगे और आपको बस चलना है। हम लोगों को पता नहीं था, इसलिए हम लोग तीसरी लाइन में चले गए थे कि वीआईपी टिकट से पहली लाइन से दर्शन होते हैं। पर जैसे गार्ड ने देखा हमारे हाथ में टिकट थे तो उसने बोला कि आपके हाथ में टिकट है, वीआईपी पासेस है, तो आप पहली लाइन में जाइए। हमें पता ही नहीं था। हमारे दर्शन यहाँ से ही बहुत अच्छे हो गए थे, तीसरी लाइन से भी हमने दर्शन कर ही लिए थे। पर हमें जब पता चला तो हम वापस से वहाँ से तीसरी लाइन से निकले और हम लोग पहली लाइन में घुसे आगे, क्योंकि पहली लाइन से दर्शन के लिए ही वो वीआईपी पासेस आपको दिए जाते हैं। और अगर आप पहली लाइन से दर्शन करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 5 मिनट हम लोगों को वहाँ पे रुकने दिया था। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल दर्शन करते हैं तो अभी इतनी भीड़ नहीं है, नहीं तो इतनी भीड़ होती है कि आपको सिर्फ 3 से 4 सेकंड में आगे धक्के मार के आगे निकाल देते हैं। 3 सेकंड से ज़्यादा तो रुकने नहीं देते हैं बिल्कुल भी। हम यहाँ वीआईपी दर्शन में 5 मिनट तक आराम से रुके थे। पंडित जी से बात वगैरह भी की थी, ढोक वगैरह भी लगाई भगवान जी को, और बहुत अच्छे हमारे दर्शन हुए थे। ऐसे नॉर्मल दर्शन में ऐसे तीसरी तो चौथी लाइन में लगाते हैं आपको। ये देखिए, अब एग्जिट सबका सेम ही होता है। दर्शन करने के बाद में सब लोग एक ही दरवाजे से एग्जिट हो जाता है। अब ये है दूसरा वीडियो जिसमें हम लोग नॉर्मल दर्शन यानी कि फ्री वाले जो दर्शन होते हैं उसके लिए हम लोग गए थे। इस तरीके से फ्री वाले दर्शन के लिए हम लोगों ने पहला पड़ाव पार करके दूसरा पड़ाव में हम आ गए थे, और यहाँ पे इतने भजन और भगवान के जयकारे लगते हैं कि जॉय का तो डांस ही हो गया था यहाँ पे एकदम। क्योंकि इस बार वो बिल्कुल खेलने के मूड में था, इसलिए हम लोगों ने सोचा फ्री दर्शन भी कर लेते हैं। जब लाइन में नहीं लगे तो भगवान के दर्शन का क्या मजा आया। ये देखिए, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो ये लोग इतनी जगह में बांट देते हैं लोगों को। ये देखिए, पहला पड़ाव होता है वहाँ पे पहले रोक देते हैं भीड़ ज़्यादा होने की वजह से। फिर जब खाली होता है 15-15, 20-20 मिनट के गैप में लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। एक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें घुमा के आधे घंटे के अंदर इस लाइन को इधर उधर करते धीरे धीरे सब आगे बढ़ते। उसमें भी अगर बीच में रोक दे, क्योंकि 15-20 मिनट के लिए ये लोग बीच बीच में रोक भी देते हैं, क्योंकि आगे अगर मंदिर में भीड़ हो जाती है तो ये लोग लोगों को यहीं पे ही रोक देते हैं। ये देखिए, रेलिंग से निकलते सब लोग इतना तेजी से दौड़ते हैं। ये वही रास्ता है जहाँ कल हम लोग वीआईपी के लिए जो आए थे वो बाजू वाला था। यहाँ पे नॉर्मल लोगों के लिए जो मतलब वो होता है, जो फ्री वाला जो दर्शन होता है वो बिल्कुल भरा हुआ था। वीआईपी वाले में पता नहीं कोई आता है या पता नहीं, एकदम ही खाली था। अब भगवान के दर्शन के लिए भी वीआईपी और नॉन वीआईपी हो गया। अब इसमें तो मैं क्या ही कहूँ, पर भगवान सबके लिए सेम ही होते हैं, मैं इतना जानती हूँ। वहाँ से बाहर निकलने के बाद में वहाँ अंदर बिना वीआईपी में तो मोबाइल अलाउ ही नहीं करा, और बाहर आने के बाद में हमने भगवान जी की पूजा करी, जो कि पास में ही था एक मंदिर बाहर ही। महाकाल के मंदिर से बाहर निकलने के बाद में आपको बहुत सारे अलग अलग शिव जी के यहाँ मंदिर आसपास में ही मिलेंगे, जिसके दर्शन भी आप कर सकते हैं। वहाँ पे पंडित जी आपको अपने हिसाब से अपना चार्जेस बताएंगे और आप अपने हिसाब से वो पूजा कराएंगे, जो भी आप कर सकते हैं।